हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ एसएससी जेई का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका 2017 में पूछा गया है। ये आपका सर्किट दिया गया है, इस सर्किट को कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ध्यान देते हैं स्टूडेंट कि सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका एक सर्किट दिया गया है, आपका ये 4 ओम है स्टूडेंट, ये आपका 5 ओम है और ये आपका क्या है 1 ओम है, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है स्टूडेंट, उसको हम समझते हैं। सबसे ईजी तरीका बताते हैं जो आप इस प्रॉब्लम को विदिन 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका कनेक्शन कैसा है। 4, 3 और 1 का कनेक्शन कैसा है स्टूडेंट। तो आप बोलोगे कि सर 4, 5 और 1 का जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट निकालते हैं इस तीनों रेजिस्टेंस का। तो आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1/R1। R1 का वैल्यू क्या है 4 है। 1/R2, R2 का वैल्यू हम लोग 5 कंसीडर कर रहे हैं। 1/R3 मतलब 1 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका एलसीएम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ तो 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा 29 बाई क्या होगा 20 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया आपका वह 20 बाई क्या हो गया 29 हो गया, इतना ओम आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि आप प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आपका हो चुका है। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद इस सर्किट को हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं इस तरह करके। ये आपका क्या है 8 एम्पियर है। आप जो आर इक्विवेलेंट निकाले हो वह आपका वैल्यू कितना निकल चुका है, वो आपका क्या निकल चुका है 20 बाई क्या निकला 29 ओम निकला। कितना निकला, इतना ओम निकला। यदि इस सर्किट में आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो क्या वोल्टेज होगा, V इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट आई और क्या होगा R होगा। इसका मतलब करंट इस सर्किट में 8 एम्पियर दिया गया है। इसका रेजिस्टेंस जो निकला है 20 बाई कितना निकला है स्टूडेंट 29 निकला है। इसका मतलब वोल्टेज का जो वैल्यू हो गया 160 बाई क्या हो गया स्टूडेंट 29 हो गया। इसका मतलब इस सर्किट का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए कि इस सर्किट का वोल्टेज कितना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस सर्किट का जो वोल्टेज आया आपका कितना आया 160 बाई 29 आया। इसका मतलब है कि इस सर्किट का जब वोल्टेज आपको फाइंड आउट हो गया और ये कनेक्शन के साथ पैरेलल है, इसका मतलब है स्टूडेंट इस सर्किट का जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा 160 बाई क्या होगा 29 होगा। क्योंकि ये वोल्टेज जो है पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब सबका वोल्टेज क्या हो गया अब इक्वल हो गया। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट सेम होता है। तो 160 बाई क्या हो गया 29, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 160 बाई 29, इसके अक्रॉस वोल्टेज 160 बाई 29, इसके अक्रॉस वोल्टेज 160 बाई 29। अब रही मुद्दा कि यदि आप किसी भी ब्रांच का वोल्टेज आपको पता है और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है तो उस ब्रांच का करंट को आप इजीली भाषा में निकाल सकते हो। इसका मतलब I1 निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आ गया 160 बाई क्या हो गया 29, और रेजिस्टेंस से क्या करेंगे भाग देंगे। तो रेजिस्टेंस आपका है 4, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा आपका 40। इसका मतलब 40/29 जो होगा वो I1 का क्या होगा करंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट 40/29 करेंगे तो आप समझने का कोशिश करो कि 40/29 करेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा वो 1.38 आएगा। 1.38 सब में दिया गया है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1.38 एम्पियर होगा, ठीक है। अब देखो, अब समझने का कोशिश करो। अब देखो 1.38 है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है I2 का वैल्यू। तो I2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही वोल्टेज 160 बाई क्या हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई जो होगा डिवाइड करेंगे 1/5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट 160 और 29 5 है तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो 5 दूनी 10, इसका मतलब हो जाएगा 52 बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट 29 हो जाएगा। 52 बाई क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं कि आपका ये आंसर क्या होगा। तो जब 52 है 5 तिया 15, सॉरी ये आपको 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 5 32 होगा स्टूडेंट, 32 होगा। 32 भागा 29 करेंगे तो 32 भागा 29 करेंगे तो अराउंड क्या हो जाएगा 1.1 एम्पियर आएगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका वैल्यू 1.1 आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट I2 का वैल्यू आपका
1.1 आ गया। I3 का भी वैल्यू भी इसी स्टाइल में सॉल्विंग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 160 बाई क्या हो जाएगा 29 और क्या करना 1/1। इसका मतलब हो जाएगा 160 बाई क्या हो जाएगा 29। इसका मतलब इसको डिवाइड करिएगा स्टूडेंट तो आपका अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आएगा 5.52। आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब यदि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाए और यदि आपका I1 I2 और I3 का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो इस तरह का प्रॉब्लम है सबसे पहले क्या करना है वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना। वोल्टेज फाइंड आउट करने से ये प्रॉब्लम इजी इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये तीनों का कनेक्शन कैसा है पैरेलल है। पैरेलल कनेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है वोल्टेज सेम होता है। इस ब्रांच में उतना वोल्टेज होगा वही उतना वोल्टेज इस ब्रांच में होगा उतना ही वोल्टेज इस ब्रांच में होगा। जब आप इस सर्किट का वोल्टेज फाइंड आउट कर लोगे तो इजीली वे में करंट को हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब है कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपको एग्जाम में मिले तो इसी कॉन्सेप्ट का अप्रोच लेना है स्टूडेंट तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो इस तरह का प्रॉब्लम को। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 था। ये प्रॉब्लम आपका 2017 में पूछा गया था एसएससी में। तो ये प्रॉब्लम को आपको इसी तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम और न्यू लेते हैं वो भी प्रॉब्लम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। वो भी आपका एसएससी में पूछा गया प्रॉब्लम है वो भी बढ़िया प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान दीजिए कि वो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये आपका एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पर एक करंट सोर्स ऐसे दिया गया है ठीक है। ये आपका क्या है ये आपका I/4 है ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये R है। ये आपका क्या है 4 ओम का है ठीक है। इस तरह करके कनेक्शन है ठीक। यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह ऐसे करके एक बैटरी लगा हुआ है ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक करंट दिया गया है I ठीक। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि इन द नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग द वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स में आपका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये V है तो बोल रहा है कि इन द बिलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग across the voltage source। ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट पहला 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 ओम और डी नंबर में दिया गया 1 ओम ठीक है। 4 ओम 3 ओम 2 ओम और 1 ओम। देखो अब इसका बोल रहा है कि इसका इन द बिलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में आपको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे तो सबसे पहले समझने का कोशिश करो। यहाँ पर आपका I अमाउंट ऑफ करंट है इधर यदि I अमाउंट ऑफ करंट है इधर I/4 जा रहा है तो स्टूडेंट इधर I/4 जा रहा था। आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि I अमाउंट ऑफ करंट है और I/4 इधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इधर से जो जाएगा वो 3I/ क्या होगा 4 होगा। मतलब इधर यदि I/4 जा रहा तो इधर क्या होगा 3I/4 होगा। यस या नो आप समझ में आना चाहिए। ये I है इधर I/4 जा रहा तो इधर कितना जाएगा 3I/4 जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। अब आपका इस ब्रांच का करंट निकल चुका है। अब आप कैसे करो यहाँ पर एक लूप लगा दो और लूप लगाने के बाद आप इस वोल्टेज सोर्स का आप रेजिस्टेंस वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे अकॉर्डिंग टू आप क्या लगाओ KVL लगाओ। KVL ये माइनस है ये प्लस है। अब KVL लगाओगे तो जब माइनस से प्लस जाओगे तो हम बता चुके हैं क्या होगा प्लस होगा तो V होगा। अब आप इस लूप में लगा रहे हो तो माइनस होगा क्योंकि आपका करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है इसीलिए 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3I/ क्या होगा 4 होगा ठीक है। अब आप क्या कर रहे ये इधर वाला ये वाला लूप को कंसीडर करना है। ये वाला लूप को क्या करना है कंसीडर करना है। ये वाला लूप को आप कंसीडर करोगे ठीक है। इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये कैंसिल हो गया तो V इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 3I हो गया। और देखो V/I इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट IR होता है। इसका मतलब V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसका मतलब R जो इफेक्टिव आएगा वो क्या होगा 3 ओम होगा। इसका मतलब इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपको पूछे तो आप इसी तरह आपको बनाना है कि एक ब्रांच का करंट दिया जाएगा तो दूसरे ब्रांच का करंट आप निकाल लोगे। उसके बाद आप KVL लगाओगे। KVL लगा के उस प्रॉब्लम को क्या करोगे स्टूडेंट सॉल्विंग करोगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हैंडल करने का जो अप्रोच है यही अप्रोच है। तो आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 3 ओम होगा। क्या होगा 3 ओम होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह
सॉल्विंग कर सकते हो। आज 2 प्रॉब्लम लिए थे स्टूडेंट, ये भी आपका 2017 का एसएससी में पूछा गया प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम को बार बार देखिए, सॉल्व करिए अपने से। यदि आपको आता है तो आपको पहले मेरा वीडियो नहीं देखना है, पहले आप क्वेश्चन ले लेना है, अपने से सॉल्व करना है, उसके बाद हमसे आंसर को मैचिंग करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नया आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।